हेलो हाय क्यूजी ट्यूब पर आप सबका इस्तकबाल है, जहां पर हैरत अंगेज कहानियों के बारे में, मिस्टीरियस चीजों के बारे में जिक्र किया जाता है। अगर आप चैनल पर गलती से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहे अपनी उंगली से करिए या फिर थौर के हथौड़े से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कई साल पहले मैक्सिको के एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर में एक छोटी सी लड़की जिसका नाम लिली था, जिसके दिल में कोई किना नहीं थी, यानी कोई भाव नहीं था, किसी के लिए रंजिश नहीं थी। वो बेचारी लड़की बहुत ज्यादा सीधी थी और उसके इस सीधेपन ने उसके माँ बाप को परेशान कर रखा था। हर रात लिली माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए और किसी के लिए दुआ करती थी, जो माँ बाप के लिए बाई से फिक्र बन गया। हर रात माँ बाप कान लगाकर सुनते कि लिली क्या कह रही है, लेकिन वो फिक्रमंद थे कि लिली कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए, ये कोई रिचुअल तो फॉलो नहीं कर रही। ये फिक्र में वो लोग पादरी के पास गए और इस सिलसिले में जब पादरी से बात किया तो पादरी को लगा कि इतनी छोटी बच्ची ये सब काम क्यों करेगी, ये तो बेचारी छोटी सी लड़की है। पादरी ये समझने लगा कि माँ बाप का मसले को बहुत ज्यादा बड़ा बनाकर बता रहे हैं। जब बहुत बार जाने के बाद पादरी को लगा कि एक बार इसके घर जाकर आ जाते हैं, तो पादरी आखिर में फाइनल में डिसाइड करता है कि चलो भाई एक बार जाकर इनके घर को देख लिया जाए कि आखिर क्या बात है, लिली को इतना सीरियस लिया जा रहा है, क्यों माँ बाप इतना परेशान है इस छोटी सी लड़की की वजह से। ये कहकर पादरी उनके घर जाता है। देखता है तो लिली तो मासूम और नेक सीरत बच्ची, बीमार है, कमजोर है, अपनी जगह पर है और बहुत ही शांत और मुलायम स्वभाव की लड़की है। बहुत अच्छी लड़की है जिसके साथ कोई गलत चीज नहीं है, ना ये कोई बुराई कर रही है ना कुछ कर रही है। पादरी ये समझता है कि माँ बाप कुछ चीज को बहुत सीरियस ले रहे हैं, लेकिन वालिद के इंसिस्ट करने पर, यानी बाबा के यानी डैडी के इंसिस्ट करने पर वो पादरी रात में ठहर जाता है। जब रात होती है तो लिली दुआ करने लगती है। लिली दुआ करती है कि मेरे माँ बाप, मेरे शहर के लोग, मेरे दोस्त और मेरी भाई बहनों को खुदा सलामत रखना और बेचारे लूसीफर को भी सलामत रखना, यानी इब्लीस के लिए लिली दुआ कर रही होती है। पादरी जब ये सुनता है तो पादरी को ऐसा नहीं लगता कि ये लड़की कुछ गलत कर रही है, क्योंकि पादरी समझता है कि मासूम लड़की है, छोटी सी लड़की है, पता नहीं ये क्यों उस लूसीफर की दुआ कर रही है। जब पादरी के अंदर वंटर होता है और लिली से पूछता है कि बताओ बेटे तुम लूसीफर के लिए क्यों दुआ कर रही हो, इस पर लिली कहती है कि बस दुआ कर रही हूँ, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, सारी दुनिया के लिए दुआ करती हूँ, इसलिए लूसीफर के लिए भी कर रही हूँ। छोटी सी लड़की जो पहले से बीमार है जब ऐसी बात करती है तो पादरी चुप हो जाता है, कहता है कि इस लड़की को खुदा बचाए, यानी गॉड इसको माफ करे इस पनिशमेंट के लिए, क्योंकि छोटी सी लड़की है, इसको अकल नहीं है, अच्छे बुरे की समझ नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, लिली के माँ बाप परेशान रहने लगे और लिली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और इसी परेशानी के बाइस में एक दिन लिली मर गई। जिस साल लिली का इंतकाल हुआ यानी देहांत हुआ, उस साल गांव में अकाल पड़ा था, भुट्टे की खेती भी ज्यादा नहीं हो पाई थी। माँ बाप परेशान थे कि लिली का अंतिम संस्कार यानी लास्ट सेरेमनी कैसे की जाए। परेशान माँ बाप एक दूसरे से बात करते और रो पड़े, ये कहकर कि हमारी बच्ची ने बड़ी छोटी उम्र में बहुत सारी बीमारियों को झेला और अब चली गई तो हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सक रहे हैं। पहले से ही गरीब पी के माश के दबाव में दबे हुए माँ बाप और भी परेशान होने लगे। लेकिन उसी वक्त एक खूबसूरत सी कैरेज में एक खूबसूरत सा नौजवान आता है। घोड़े यानी कैरेज यानी बग्गी में खूबसूरत सा नौजवान निकलता है जो काला सूट पहना हुआ होता है। निकल कर कहता है कि आप फिक्र न करें, मैं आपकी बेटी का सारा इंतजाम कर दूंगा। जब माँ बाप पूछते हैं आप ऐसा क्यों करेंगे तो कुछ नहीं कहता, वो कहता है कि कल आप तैयारी करें। ये कहकर एक बहुत ही शानदार और आलीशान सेरेमनी की तैयारी की जाती है, जहां पर लिली को एक बहुत ही खूबसूरत से कॉफिन में लिटाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत लास्ट सेरेमनी के कपड़े पहनाए जाते हैं। घर को भी काफी तरीके से अच्छा कर दिया जाता है और लिली को एक शानदार बग्गी में उसका कॉफिन रखकर चर्च को लेकर जाया जाता है। चर्च में वो आदमी मौजूद नहीं होता जो लिली की सेरेमनी स्पॉन्सर कर रहा है, या वो आदमी अभी चर्च में नहीं आया। चर्च में उसके सारे रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद लिली को ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान लेकर जाया जाता है। जब लिली को दफनाया जाता है वो आदमी दूर खड़े रोता हुआ, अपनी आंखें लाल करके रोता हुआ परेशान नजर आता है। लोग काफी परेशान थे, लोग उसको देखते हैं
कि खूबसूरत नौजवान जिसकी आंखें लाल है वो डर जाते हैं उसकी आंखें देखकर, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर बड़े ही परेशान रहते हैं। गांव वाले इस बात से भी हैरत में होते हैं कि आखिर ये इंसान रो क्यों रहा है, लिली से इसका क्या रिश्ता है। फादर भी परेशान होता है कि ये बच्ची तो लूसीफर के लिए इबादत करती थी, भला कौन होगा जो इसके लिए इतने आंसू बहाए। माँ बाप से ज्यादा चाहने वाला इसको कौन होगा। जब गांव वाले ये सोचते रहते हैं और वो लिली को खबर में उतारते हैं और लिली को दफना देते हैं। वो आदमी रोता हुआ पलटकर जब सेरेमनी कंप्लीट होती है तो चला जाने लगता है। तो बाप को बड़ी जुफ्तजू होती है। वो पूछता है कि लड़के सुनो, कौन हो तुम, आखिर मेरी बेटी के लिए ये क्यों कर रहे हो। इस पर वो लड़ता हुआ लड़का पलट कर कहता है कि मुझे सारी दुनिया ने नकारा है, किसी ने मुझे नहीं पूछा, कई सालों तक लोग मुझ पर लानत और मलामत करते रहे, लेकिन ये लड़की मेरे लिए दुआ करती थी। मैं लूसीफर हूं, यानी इब्लीस हूं। ये सुनते ही उन सब के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और पेशानी से ठंडा सा पसीना बहने लगता है और वो लूसीफर अपनी जगह पर तेजी से घूमता है और वहां पर से गायब हो जाता है। कहते हैं कि वो अपने परों से वहां से उड़कर चला गया। लेकिन हर उसी दिन जिस दिन लिली मरी, आज भी लोग क्लेम करते हैं कि एक खूबसूरत नौजवान वहां पर पहुंचता है लाल फूलों के साथ, और उस लड़की की खबर पर हर बरसी के दिन लाल फूल होते हैं। हालांकि लिली के लोग अब शायद वहां पर नहीं रहते होंगे, लेकिन वो खूबसूरत हसीन नौजवान वहां पर पहुंचता है, यानी इतने साल के बाद, जो प्रैक्टिकली इंसान के लिए नामुमकिन है, और वहां पर फूल मौजूद होते हैं। ये कहानी है जो लोग इसको सच्ची मानते हैं, हालांकि मैं इसको सच्ची नहीं मानता, क्योंकि इस कहानी को अगर सच्ची माना जाए तो कई सारी चीजों को, वक्त और हालात को बदल देना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। भाई लूसीफर बर्बादी का नाम है, इब्लीस बर्बादी का नाम है। आप उसकी इबादत भी करते हैं तो वो आपको तबाह करता है और तारास करता है और आपका ईमान गारत करता है। हालांकि ये कहानी शायद लोगों ने बना ली होगी, शायद वो कोई और होगा, जिन होगा जो उसके खबर पर फूले चढ़ाता होगा। लोग क्लेम करते हैं, मैंने तो नहीं देखा, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता हूं, लेकिन कहानी बड़ी मजे की है, इसलिए आपको सुनाना चाहता था। और वीडियो खत्म होने से पहले एक और बात कहता हूं कि मेरी तमाम कहानी सच पर मबनी नहीं होती, ये मिथ्स है। लोग कहते हैं, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, इसे आप अपने दिल पर ना लीजिएगा, अपने गुर्दों पे लीजिएगा और के जरिए निकाल दीजिएगा। अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थॉर के हथौड़े से सब्सक्राइब कीजिएगा या फिर अपनी उंगली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा, बच्चों को इस तरह रोने ना दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। कहीं को रो रहे? नहीं रोना। तेरी सेरेमनी मैं कराता हूँ। हाँ तू कराता मेरी सेरेमनी? तो अच्छा करा मेरे को। अरे मेरे को मार रहा रे, हार का थोड़ा कैसा था? भीड़ से मारता रे, मर जाता रे तू अब। रे भाग रहा कहाँ? रोक रोक रोक।